नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मिशन कश्मीर 2.0। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की वजह से आज कश्मीर के नेता सब पहुंचे हैं दिल्ली, क्योंकि 3 बजे होनी है मुलाकात देश के प्रधानमंत्री से, ताकि कश्मीर में आगे की राह तय की जा सके। मिलजुल कर बातचीत होनी है, लेकिन यहां पर तो मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। जी हां, गुपकार संगठन के तमाम नेता अब दिल्ली पहुंच गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जब दिल्ली में कदम रखा तो उनसे हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने बातचीत की और उन्होंने सीधा पल्ला झाड़ लिया है महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर। पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने वतन की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की कोई बात नहीं करूंगा। ये महबूबा मुफ्ती का निजी बयान है, इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमें तो वैसे आसमान चाहिए, लेकिन तमाम मुद्दों के साथ आज खुले मन से चर्चा होगी। आइए आपको सुनाते हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि समझना यह होगा कि अनुच्छेद 370 पाकिस्तान से बातचीत करने वाले नेताओं की, जो ये राजनीति हमेशा कश्मीर में करते आए हैं, उन सबसे पीएम की आज मुलाकात है। क्या तय होता है, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा जिस पर ये लोग अड़े हुए हैं उस पर कोई पहल पीएम की तरफ से होती है, इन सब का इंतजार थोड़ा सा करना होगा। 3 बजे बातचीत होनी है। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले फारूक अब्दुल्ला का ये एक्सक्लूसिव जो उन्होंने सिर्फ आज तक से कहा है। वहाँ कोई फिक्स नहीं हुआ जी। हम लोग अपने मुद्दों पर वहाँ बात करेंगे जी, और उम्मीद करेंगे कि वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर जो हैं इनको आराम से सुने और फिर कोई ऐसा नतीजा निकालें जिससे कि रियासत में अमन आए और लोग खुशहाली में रह सकें। लेकिन उससे एजेंडा से पहले आप लोगों की जो डिमांड है कि धारा 370 की बहाली हो, डिमांड वगैरह जो हैं वो हम वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। जब तक हम उनके सामने नहीं रखेंगे, मीडिया से क्या बोलने की ज़रूरत है। जो ही ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम मीडिया से बात करेंगे। फारूक साहब चाहते क्या है, क्योंकि बहुत समय के बाद ये बैठक होने जा रही है। चाहने का सवाल नहीं है, चाहते तो हम आसमान हैं, मगर पहले हम वज़ीर आज़म से बात करें, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि हमने क्या क्या कहा है और किस मुद्दे पे हम लोग आगे चलने वाले। पर फारूक साहब, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, धारा 370 आप ही का गठबंधन तो है। देखिए, जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को किस ढंग से देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ कहते हैं देर आया दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, और अच्छा कदम उठाया कि बातचीत करने से मसले हल करने की ज़रूरत है। किसी न किसी तरीके से ये जो तनाव है इसको दूर करने की जरूरत। लेकिन पाकिस्तान की बात लाना बीच में इस मौके पर क्या ठीक है? आपको लगता है ऐसे मौके पाकिस्तान की बात नहीं लानी चाहिए? मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने वतन से बात करनी है, अपने वतन के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। और अब आइए आपको सुनाते हैं फारूक अब्दुल्ला की एक्सक्लूसिव बातचीत। आपने सुन ली महबूबा मुफ्ती, वो क्या कह रही हैं पीएम से मीटिंग के पहले। जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे, कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपने एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। शाहनवाज हुसैन, मंत्री बिहार सरकार,
प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आरएस पठानिया साहब, प्रवक्ता जेएन के बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान निजामी साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर हरबख्श सिंह पीडीपी की तरफ से लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अग्निशेखर कन्वीनर पनून कश्मीर के। मैं सर आपके पास भी आऊंगे। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक सिंगल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ एयरपोर्ट से। हिमांशु मिश्रा प्रधानमंत्री आवास से जुड़े हुए हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी लगातार गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर से जुड़ी हुई है। लेकिन आपको अब बैठक के लिए शायद जाना है शाहनवाज जी, तो एक कमेंट जरा जल्दी से आपसे ले लें। जी आप भी तो कश्मीर के कोने कोने में घूमे थे। ये मतभेद तो खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है। आखिर क्या चाह रही है सरकार? जिन्हें आपने नजरबंद किया, आज आप उनको बुला रहे हैं। क्या बदला है इतने दिनों में और क्या बदलना चाहते हैं? मंशा बताइए। नहीं, सब कुछ बदल, देखिए वहाँ के आवाम के बीच में जो बदलाव चाहिए था सब कुछ बदल गया है, तभी तो उन्हें बुला रहे हैं। हम तो चाहते थे वहाँ का माहौल अच्छा हो। जो ज़बान फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ बोल रहे हैं उसी तरह की ज़बान अब पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम बोल रही है। मैं तो गया था सदूर इलाके में, उरी के ऊपर भी, वहाँ भी लोग कहते थे कि हमें भरोसा सिर्फ मोदी जी पे है, क्योंकि मोदी जी ने कोई ज़बानी बात नहीं की है। नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ की आवाम की खिदमत के लिए जो काम शुरू किया, वो ये यकीन और भरोसा बना है। उस भरोसे के साथ इनको भी चलना होगा। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भरोसा वहाँ की आवाम का है उसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ की आवाम अमन अमान चाहती है। और जहाँ तक पहले हैदरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की बात, इन्होंने कहा मुसलमान पाकिस्तान से बात, कोई मुसलमान पाकिस्तान को चिमटे से छूना नहीं चाहता। हम उसका नाम लेना नहीं चाहते। हम तो अपने मुल्क में हम खुशकिस्मत हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमें पाकिस्तान का कोई टॉपिक नहीं है। और कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान से उब चुके हैं, कोई नहीं मांग कर रहा। महबूबा जी का अपना एजेंडा होता है हर बात पे कहना कि जी आप तालिबान से बात कर रहे हो तो इससे कर रहे हो। हम पूरी तरह हिंदुस्तान के आइन की रोशनी में बातचीत करेंगे, तरक्की के लिए बात करेंगे। जो जम्मू के कश्मीर की आवाम सुन रही है, आज तक देख रही है, उनको भरोसा दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना अपने कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस से, गुजरात से, बिहार से, यूपी से, सब जगह से प्यार करते हैं, पूरे देश से करते हैं, उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की आवाम के से प्यार करते हैं। वो आपका दिल जीतकर आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर हमारा सिरमौर है, मुकुट है, उसको सजाना चाहते हैं और आपको यकीन में लेकर करना चाहते हैं। तो वहाँ के जो लीडर आए हैं वो आवाम के दबाव में हैं, क्योंकि आवाम भी अमन अमान चाहती है। आवाम ने कहीं से आपने सुना कोई पाकिस्तान का नाम लेने वाला है? सिर्फ यहाँ पर कई बार मीडिया में, टीवी डिबेट में ये लोग पाकिस्तान का नाम लेते हैं। मैं 45 दिन लगातार रहा था, एक एक इलाके में गया था। हैदरी साहब जानते हैं, एक ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान से बात करो। जम्मू कश्मीर की आवाम तो पाकिस्तान से नफरत करती है साहब, उससे क्यों बात की बात शुरू होगी? तो जो बात फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही, ऐसे तो दिल्ली में वो इस तरह की ज़बान हरदम बोलते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह वो अपनी इसी ज़बान पे वो कायम रहें, अपने वतन की बात करते रहें, और जो बात दिल्ली में बोलें वही कश्मीर में बोलें, यही हम उम्मीद करते हैं। आज की मीटिंग होगी, ज़रूर मीटिंग में एक अच्छा माहौल बना है और जम्मू कश्मीर के आवाम को ध्यान में रखकर जो भी हम अच्छा कर सकते हैं ज़रूर करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के दिल में जम्मू कश्मीर बसता है। बिल्कुल, और आपके लिए सबसे अच्छा काम है शाहनवाज जी, क्योंकि एक तो बिहार का मालदा आम, मुजफ्फरपुर की लीची, और फिर इधर जम्मू कश्मीर के वो चेरीज, एप्पल, अखरोट, सैफरन, सब कुछ। दोनों राज्यों में जो बेहतरीन चीजें हैं वो सब आपकी मुट्ठी में। बहुत धन्यवाद आपका शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तक पर तमाम बातें कहने के लिए। और बैठक में आपको जाना है, तमाम अन्य मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सबसे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राउंड पर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जल्दी से मौसमी सिंह आपके पास आते हुए, कुछ नेता मिले हैं गुलाम नबी आजाद से, क्या स्टैंड है तीनों ही इश्यूज पर, चाहे वो चुनाव हो, पूर्ण राज्य का दर्जा पर तो वो कह रहे हैं कि चाहिए, अनुच्छेद 370। बिल्कुल, देखिए अंजना, यूं तो दिल्ली की गर्मी अच्छों के पसीने छुड़ा लेती है, पर क्या यहाँ की सियासी गर्मी जो दिल्ली और कश्मीर के नेताओं के बीच बर्फ जमी है उसको पिघलाएगी, ये देखना होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आजाद क्या किरदार निभाएंगे, क्या प्रधानमंत्री के साथ सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे,
क्योंकि याद हो आपको, ज्यादा दिन नहीं बीते जब उनके फेयरवेल के दौरान उनको अलविदा कहते समय पार्लियामेंट में सलामी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और बहुत भावनात्मक फेयरवेल दिया था, और वो चर्चा में था, सुर्खियों में था। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि एजेंडा भी जाहिर हुआ नहीं है, तो जब मीटिंग में, बैठक में एजेंडा सामने आएगा तो हम अपनी बात साफ करेंगे। चाहे पूर्ण राज्य के दर्जे पर कांग्रेस का पक्ष पहले से ही साफ है। उसने लगातार मांग की और उसने कहा है कि सरकार ने भी ये वादा किया है, इसलिए उसको अपना वादा पूरा करना चाहिए। हालांकि अनुच्छेद 370 का जिक्र नहीं होगा, सरकार ने ये स्टैंड क्लियर कर दिया है। पर कोई मिला के अगर आप देखिए तो जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर चुप्पी साधे हुए जाहिर तौर पे अपनी उंगलियां पहले वो जला चुकी है। मतभेद और तमाम नेताओं के बयान आए थे अनुच्छेद 370 को लेकर, इसलिए इस बार कांग्रेस ने फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। दिलचस्प होगा कि क्या गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसद में आखिरी बार मिले थे, जब आमने सामने होंगे तो जो नजरबंद नेता थे जिनसे नजरें मिलाई जा रही हैं अब, उनके साथ क्या वो रिश्तों में जो गर्माहट है उसको लाने में गुलाम नबी आजाद अहम रोल अदा करते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर आर.एस. पठानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में के नेता हैं। लेकिन उससे पहले हिमांशु, आपके पास आते हुए, 3 बजे ये बैठक होनी है, सबकी नजर है अब इस बैठक पर। यहीं से तय होगा कि क्या सबसे ज्यादा तो पूर्ण राज्य के दर्जा पर ही चर्चा हो रही है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल जैसा मौसमी बता रही हैं कि कांग्रेस की मांग है पूर्ण राज्य का दर्जा मिले जम्मू कश्मीर को। जहां तक मेरी जानकारी है अंजना, मैं आपको बता दूं कि पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर अभी बहुत समय है, क्योंकि डीलिमिटेशन का काम जो चल रहा है, चुनाव आयोग ने एक कमीशन गठित कर दिया है और वो कमीशन जो है अपनी लगातार बैठकें कर रहा है, तमाम राजनेताओं से मिल रहा है, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मंडलों से मिलकर वहाँ पर जो है डीलिमिटेशन को काम को देख रहा है। जब डीलिमिटेशन का काम हो जाएगा, उसके बाद जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, तब सरकार का उसमें दखल होगा कि क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या फिर उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश ही मानकर चुनाव कराया जाए। ये एक कह सकते हैं कि कुछ समय बाद की घटना हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी हो गई है, सरकार ने तैयारी की है, सरकार के एजेंडे में वहाँ का विकास है। सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर को जो है मुख्य धारा के में लाकर जो है विकास की रफ्तार पकड़ाई जाए, जिस तरीके से देश के अन्य राज्य जो हैं विकास की रफ्तार पर हैं। और इसीलिए वो इन सभी नेताओं को यहाँ पर बुला रही है जिनको नज़रबंद किया था धारा 370 हटाने के बाद, और बहुत लंबे समय तक इन नेताओं को नज़रबंद किया गया था। तो उसके बाद अगर ये है तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है विकास की राह पर जब जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है तो उसमें वहाँ के नेताओं की, वहाँ की राजनीतिक पार्टियों की भी भागीदारी हो। एक चीज़ ज़रूर है कि जब महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये सवाल ज़रूर उठाया जाएगा कि पाकिस्तान से भी बात हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1994 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पीओके भी है, और जम्मू कश्मीर को लेकर किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भी बात नहीं की जाएगी। तो ये जब डिसीजन हुआ था, उसके बाद से बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है और सरकार ये जानती है कि अगर इस तरीके के मुद्दे उठाए जाएंगे तो उसका जवाब कैसे देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट और सारी प्रिपरेशन सरकार की तरफ से कर ली गई है। बीजेपी के तमाम नेता जेपी नड्डा से मुलाकात किया है और उसके बाद ये रणनीति तय हो गई है कि अगर ये सवाल उठाए जाएंगे तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर अग्निशेखर, आपके पास मैं आना चाहती हूँ यही सवाल लेकर। मालूम है कि हिंदुस्तान का पूरा स्टैंड ही रहा है कि हम थर्ड पार्टी नहीं मानना चाहते पाकिस्तान को, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की ही नेता पाकिस्तान को लेकर इस तरह की चर्चा करती हैं तो जाहिर तौर पर उसको लेकर सब में नाराजगी आती है। डॉक्टर अग्नि, देखिए, देशवासियों को यह समझने की जरूरत है, पाकिस्तान भारत देश के लिए क्या है। वो खाली पड़ोसी देश नहीं है, वो एक शत्रु देश है। कश्मीर के इन सभी नेताओं के लिए पाकिस्तान क्या है, वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है। वो एक समर्थक देश ऐसा है जो हुर्रियत के पीछे था, जो पीडीपी के पीछे है प्रकारांतर से। और क्या यही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब ने अभी जो कहा यहाँ, जिसपे वो ज्यादा देर टिकेंगे नहीं शायद, क्या इनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने पाकिस्तान जाकर के वहां माफी नहीं मांगी थी कि उनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की न सुनकर
उनका दिल दुखा है, उन्होंने माफी मांगी थी वहां। तो पाकिस्तान हुर्रियत के लिए क्या है, पीडीपी के लिए क्या है, और पीडीपी क्या है? पीडीपी मैंने पहले भी कहा, ये हुर्रियत का पॉलिटिकल चेहरा है। और हुर्रियत का एक पाकिस्तान को लेकर क्या मौकिफ है, वो है पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बात को ध्यान में रखिए, पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है। और आप खुले दिल की बात करें, उस खुले दिल में पाकिस्तान छिपा है। और जहां तक हमारी बात है, आपने पनून कश्मीर को 7 लाख कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को आहत किया, उनको नहीं लाया है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास अपना ओपिनियन है कि जब तक कि आप जम्मू कश्मीर राज्य को, उसमें जब कश्मीर में आप रिऑर्गेनाइज करके पनून कश्मीर एक होमलैंड नहीं बनाते हैं, इसलिए इनकी चिढ़ है, तो ये नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को तो खुश हो जाना चाहिए कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की शरीर में, उनकी काया में कांग्रेस घुसी हुई है, वो वही सब कह रही है जो लग रहा है। इसलिए आपने जम्मू में पूर्ण राज्य की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में ऐसी आवाजें हैं जो कहती हैं कि जम्मू को अलग किया। बीजेपी से जो आपकी शिकायतें हैं उस पर हम जवाब लेंगे आरएस पठानिया से, लेकिन डॉक्टर हरबख्श सिंह जल्दी से एक जवाब। वो कह रहे हैं कि पीडीपी तो पॉलिटिकल फ्रंट है हुर्रियत का। कश्मीरी हिंदू को नहीं बुलाए। अंजना जी, मैं आपको याद दिला दूं, आपको मैं याद दिला दूं, कुर्बानियां किसकी हैं? कश्मीरी सिखों की भी हैं। मैं रिलीजियस कुर्बानियों की बात नहीं करना चाहता। अब बात रही, जो आपको पता है अंजना जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि महाराजा के खिलाफ पहली मुहिम जो उठी थी कश्मीर में, कश्मीर फॉर कश्मीरीज, और जो पीआरसी बनी थी जिसको 370 के बाद खत्म किया गया, वो कश्मीरी पंडितों की तरफ से उठा था और महाराजा को मजबूर होकर पीआरसी बनानी पड़ी थी, कश्मीर फॉर कश्मीरीज। आज जो ये बात कर रहे हैं, और अग्निशेखर जी बात करने दीजिए, मैंने रोका नहीं आपको, बीच में बात मत कीजिए। मुझे कश्मीर फॉर कश्मीरीज का नारा बोलिए, किसने बताया था? सबसे पहला स्लोगन महाराजा के खिलाफ किसने किया था? और पीआरसी किस चीज पे बनाई गई थी, जिसको आप स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं? पुराने पन्ने पलटने में आपको इतनी रुचि है तो कुछ पुराने पन्ने हम भी आपके लिए पलट देते हैं। पाकिस्तान के साथ आपको याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है डॉक्टर हरबख्श सिंह? रही बात पाकिस्तान पर तमाम बातें अपनी सहूलियत के हिसाब से भुला देना चाहते हैं। पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ अंजना आप जी, क्या बताएंगे डॉक्टर हरबख्श सिंह? पूरा देश आपको देख रहा है, एक ऐसा आतंकी मुल्क जो पनाहगाह बना हुआ है पूरे विश्व की नजरों में आतंकियों का, ऐसे मुल्क से बातचीत की बात करते हैं आप। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए।